उष्मा का परिमाण। क्वेश्चन पूछने का तरीका बता दिए थे ना, विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा का परिमाण। या फिर क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा के परिमाण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। या तो पूछेगा H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, या U बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, या फिर W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, ये तीनों तो पूछने का तरीका है। बोल देगा इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करें या इसको परिमाणित करें। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करना है आपको। ये आपका मान लिया है किसी चालक पी क्यू, कौन सी है पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, जिसका प्रतिरोध कौन सी है आर। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है हाँ, के सिरों के बीच विभवांतर क्या है भी, सिरों के बीच विभवांतर क्या है भी, स्थापित किया गया। क्लियर। देखो सबसे पहले यदि चालक पी क्यू, यदि चालक पी क्यू में विद्युत धारा आई, धारा कौन सी प्रवाहित हो रहा है आई, धारा को किसे सूचित करते हैं आई से, धारा को किसे सूचित करते हैं आई से, किसे सूचित करते हैं आई से। विद्युत धारा आई समय टी, समय को किसे सूचित करते हैं टी तक प्रवाहित होती है। तो चालक की एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण Q बराबर आई टी। देखो I बराबर Q बटे टी होता है, बोलो रे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे Q बराबर I इंटू टी होगा। हम आपको बता दिए हैं पहले पिछले वाले क्लास में बताया ना जी। Q बराबर क्या होगा आई टी। देखो परंतु चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य। देखो W बराबर, देखो V बराबर W बटे Q होता है ना, बोलो रे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे W बराबर क्या होगा V इंटू Q होगा। W बराबर V इंटू Q हुआ, W बराबर अच्छा Q के बदले में आई टी लिख सकते हैं, देख रहे हो ना, Q के बदले में लिख सकते हैं आई टी। तो देखो Q के बदले में आई टी इंटू V, अर्थात W बराबर V इंटू आई इंटू टी। एक फॉर्मूला यहाँ से भी आ गया, W बराबर क्या हो गया V इंटू आई इंटू टी। अच्छा ओम के नियम से क्या होता है V बराबर आई आर, ये है ये पता है ना, I बराबर V बटे आर पता है ना, बोलो राइट। V बराबर क्या होगा आई इंटू आर, कोई दिक्कत। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ V इंटू आई इंटू टी है ना जी। W बराबर यहाँ पर एक स्टेप, W बराबर V इंटू आई इंटू टी है ना। अच्छा तो V के बदले में आई इंटू आर लिख सकते हैं। अरे V बराबर आई इंटू आर ना होगा ओम के नियम से, I बराबर V बटे आर आई आर। उसके बाद देखो आई टी है ना, आई टी आ गया। अच्छा आई आर, आई गुना आई स्क्वायर हुआ आर इंटू टी, W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। एक तो प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको बोलते हो कार्य, कोई दिक्कत। अच्छा अतः टी समय में प्रतिरोध आर को पार करने में विद्युत धारा आई द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा, यू को बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर टी, जो कार्य करेगा वही कुछ हो जाएगा, ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा आई यू बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये भी लिखाए थे ना पूछने के क्रम में, ठीक है। और अभी भी एक और लिखाए होंगे H बराबर स्क्वायर इंटू आई आर टी, लिखाए थे ना। यही जानते हो ऊर्जा किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ऊष्मा के रूप में। यही ऊर्जा किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ऊष्मा के रूप में। तो तुम इसको ये भी बोल सकते हो H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। यही था आपको प्रूफ करना या फिर व्यंजक प्राप्त करना। W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, या फिर U बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, या फिर विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहीं कोई दिक्कत किंतु परंतु परेशानी, तो ये था आपका विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण के लिए व्यंजक प्राप्त करना। आएगा क्वेश्चन तो जस्ट लाइक इसी तरह आपको आराम से मतलब कि मतलब समझाते हुए जो है ना आपको प्रूव करना है। चलो ठीक है, ध्यान से देख लो कौन वाला सेक्शन है, लोड वाला सेक्शन। हालांकि ये वाला टर्म जो है ना 9th में भी पढ़ी होगी, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तुमको बार बार प्रायः पूछेगा, ठीक। और लगभग पूछा ही जाता है,
इतना याद रखना। अब बाकी एक और बात बता देते हैं, ये हम लोग के शुरुआती वाला चैप्टर में फिजिक्स में भी बताएं, ठीक, शुरू वाला चैप्टर अगर आपका स्टूडेंट जो होगा ना तब कन्फर्म हम बताए होंगे, ठीक, लेकिन फिर भी अभी जो आया हुआ है, ठीक है, इसको भी अभी तुरंत बता देते हैं। कार्य, आंतरिक ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रा, ये तीनों क्या है? कार्य या आंतरिक ऊर्जा या ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, आंतरिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, या फिर ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल। किसे सूचित करते हैं? किसे सूचित करते हैं? ऊष्मा का याद रखना सीजीएस मात्रक। कौन मात्रक? सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। संकेत CAL से किससे सूचित करते हैं? CAL से। याद रहे, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जिसको सूचित करते हैं CAL से, ठीक। जहाँ एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल के बराबर, या अप्रॉक्स में, ठीक है, अप्रॉक्स में 4.2 जूल के लगभग। कहीं कोई दिक्कत? इसलिए एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल, ठीक। ये प्राय ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक। ये नोट सेक्शन में इसको नोट कर लेना, और इसको बार बार एक दो बार उल्टा करके देखोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो, उसमें नियम देखो, ये वाला टॉपिक है जूल का उसमें नियम, ठीक है। देखो, जूल के मुख्यतः उसमें निम्नलिखित कगो नियम होता है? 3 गो। कगो नियम होता है? 3 गो। कगो नियम होता है? 3 गो। जूल का कगो नियम होता है? उसमें नियम 3 गो होता है। देखो, पहला नियम है क्या? किसी निश्चित समय t में किसी प्रतिरोध R, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, अभी बताया ना जी, U न प्रूफ करवाया, U बराबर I² × RT। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? धारा, आइए को ना धारा बोलते हैं, के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात ये जो ऊष्मा है ना, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कब? जबकि प्रतिरोध और ताप क्या हो? नियत। प्रतिरोध नहीं, हाँ, प्रतिरोध और समय क्या होगा? नियत। यानी R तथा T कौन सी होगा? नियत। R को प्रतिरोध बोलते हैं, T को कौन सी बोलते हैं? समय। पहला कंडीशन है। दूसरा का, किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय T में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के कौन सी होता है? समानुपाती। देखो, इसमें क्या होगा? अर्थात U समानुपाती R, जब I और T कौन सी होगा? नियत होगा। तो पहला वाला में था कि U समानुपाती I², दूसरा का में U समानुपाती R, I और T कौन सी होगा? नियत। और तीसरा में किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा प्रवाह के समय को T से सूचित करते हैं, के समानुपाती होता है। अर्थात U समानुपाती T। इसमें क्या होगा? I और R कौन सी रहेगा? नियत रहेगा। इसमें क्या रहेगा? I और R नियत। 1, 2, 3, यही 3 गो नियम होता है। इसी नियम को बोलते हैं उपरयुक्त नियम को कौन सी बोलते हैं? जूल का ऊष्मीय नियम। देखो, ये दिया था ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने दिया था। ये कब दिया था? 1841 ईस्वी में दिया था। इसी नियम को कौन से बोलते हैं? जूल का ऊष्मीय नियम। कब होता है? 3 गो, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में U समानुपाती I² R तथा T नियत हो। दूसरा का में U समानुपाती R जब I तथा I और T नियत हो। तीसरा का में U समानुपाती T जब I और R क्या हो? नियत हो। उपरयुक्त नियम को क्या बोलते हैं? जूल का ऊष्मीय नियम। क्वेश्चन को पूछने का तरीका यह क्या है कि बोलेगा कि जूल का ऊष्मीय नियम से क्या समझते हैं, या फिर जूल के ऊष्मीय नियम को बताएं। तो आपको जवाब देना है जूल का ऊष्मीय क्या नियम होता है? 3 गो। वो तीनों आप लोग के समक्ष बता दिए हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलो।